क्या आपने कभी सोचा कि मृत्यु के बाद हमारी आत्मा का क्या होता है और यमराज, जिन्हें मृत्यु का देवता कहा जाता है, क्या यह सच हो सकता है कि यमराज केवल सजा देने वाले नहीं, बल्कि कर्मों के आधार पर हमें जीवन और मृत्यु का गहरा सबक भी सिखाते हैं, जो हमारे जीवन को सत्कर्म की ओर प्रेरित कर सकता है? नमस्ते दोस्तों, आज हम एक ऐसी गहरी, रहस्यमय और प्रेरणादायक आध्यात्मिक यात्रा पर निकलने जा रहे हैं, जो आपके मन को झकझोर देगी, आपके हृदय को सत्कर्म और भक्ति की प्रेरणा से भर देगी और आपको मृत्यु, कर्म और मोक्ष के गहरे रहस्यों से परिचित कराएगी। गरुड़ पुराण के अनुसार यमराज की कहानी न सिर्फ हमें मृत्यु के बाद की प्रक्रिया के बारे में बताती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि जीवन में सत्कर्म और भक्ति का क्या महत्व है। इस यात्रा में हम यमराज के स्वरूप, उनकी उत्पत्ति, उनके कार्य, यमलोक की संरचना, चित्रगुप्त और यमदूतों की भूमिका, कर्मों के हिसाब की प्रक्रिया, इस कथा से मिलने वाले गहरे संदेश और आधुनिक जीवन में इसकी प्रासंगिकता को विस्तार से जानेंगे। तो क्या आप तैयार हैं इस अलौकिक और ज्ञानवर्धक यात्रा को अनुभव करने और अपने जीवन को सत्कर्म की ओर ले जाने के लिए? अगर हाँ, तो अभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आप एक भी पल मिस न करें। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि गरुड़ पुराण क्या है और इसमें यमराज की कहानी कैसे और क्यों वर्णित है। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म का एक प्रमुख और प्राचीन ग्रंथ है, जो मृत्यु के बाद की यात्रा और कर्मफल के सिद्धांत पर केंद्रित है। यह पुराण भगवान विष्णु और उनके वाहन गरुड़ के बीच एक संवाद के रूप में लिखा गया है, जिसमें गरुड़ मृत्यु और आत्मा के सफर के बारे में सवाल पूछते हैं और विष्णु उन्हें विस्तार से जवाब देते हैं। गरुड़ पुराण में यमराज को मृत्यु के देवता और कर्मों के नियामक के रूप में वर्णित किया गया है। वे दक्षिण दिशा के स्वामी हैं और आत्मा के कर्मों का हिसाब करते हैं। इस पुराण में यमलोक, यमदूत, चित्रगुप्त और नरक स्वर्ग की अवधारणा का विस्तृत वर्णन है। गरुड़ पुराण हमें यह सिखाता है कि जीवन में किए गए कर्मों का फल मृत्यु के बाद भोगना पड़ता है और सत्कर्म ही सच्ची मुक्ति का मार्ग है। यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि मृत्यु से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें अपने जीवन को सही दिशा में ले जाना चाहिए। आज हम इस कथा को गहराई से जानेंगे, यमराज के जीवन और कार्यों को समझेंगे और यह देखेंगे कि उनकी कहानी हमें जीवन के प्रति एक नया दृष्टिकोण कैसे देती है। तो आइए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं और इस अलौकिक ज्ञान में डूबते हैं। कथा की शुरुआत यमराज के स्वरूप और उत्पत्ति से होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार यमराज सूर्य देव के पुत्र हैं और उनकी माता का नाम संज्ञा है। संज्ञा सूर्य की तेजस्विता को सहन नहीं कर पाई और अपनी छाया को सूर्य के पास छोड़कर चली गईं। छाया से सूर्य को शनिदेव और अन्य संतानें हुईं, लेकिन संज्ञा से यमराज और यमुना का जन्म हुआ। यमराज की बहन यमुना नदी है और उनकी पत्नी का नाम श्यालमाला या विजया बताया जाता है। गरुड़ पुराण में यमराज को काले रंग का, भैंसे पर सवार और हाथ में यमपाश, रस्सी व दंड लिए हुए दिखाया गया है। यमराज का निवास यमलोक में है, जो दक्षिण दिशा में स्थित है। यमलोक एक ऐसा स्थान है जहां मृत्यु के बाद आत्मा को ले जाया जाता है और वहां उसके कर्मों का हिसाब किया जाता है। यमराज को मृत्यु का देवता कहा जाता है, लेकिन वे केवल सजा देने वाले नहीं हैं। वे कर्मों के आधार पर निष्पक्ष निर्णय लेते हैं और आत्मा को स्वर्ग, नरक या पुनर्जन्म का मार्ग दिखाते हैं। यह कथा हमें सिखाती है कि यमराज का कार्य केवल दंड देना नहीं, बल्कि कर्मों का संतुलन बनाए रखना है। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि यमराज को सूर्य देव से यह शक्ति मिली थी कि वे प्राणियों की आयु का निर्धारण करें और उनके कर्मों का हिसाब करें। क्या आप जानते हैं कि यमराज के सहायक कौन हैं और वे क्या करते हैं? कमेंट में अपनी जिज्ञासा जरूर बताएं
और हम इस कथा को आगे बढ़ाते हैं। अब हम यमलोक की संरचना और यमराज के कार्यों पर विस्तार से नजर डालते हैं। गरुड़ पुराण में यमलोक का वर्णन बहुत ही विस्तृत और रोचक है। यह बताया गया है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो यमदूत उसकी आत्मा को यमलोक ले जाते हैं। यमदूतों का स्वरूप भयानक होता है। वे काले रंग के, लंबे और डरावने चेहरों वाले होते हैं। उनके हाथों में यमपाश होता है, जिससे वे आत्मा को बांधकर ले जाते हैं। यमलोक पहुंचने के बाद आत्मा को यमराज के सामने पेश किया जाता है। वहां यमराज के सहायक चित्रगुप्त होते हैं, जो हर व्यक्ति के कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। चित्रगुप्त के पास एक रजिस्टर होता है, जिसमें व्यक्ति के अच्छे और बुरे कर्मों का पूरा हिसाब होता है। गरुड़ पुराण में यह बताया गया है कि चित्रगुप्त हर छोटे बड़े कर्म को रिकॉर्ड करते हैं, यहां तक कि आपके विचारों और इरादों को भी। यमराज इस हिसाब के आधार पर आत्मा को स्वर्ग, नरक या पुनर्जन्म का मार्ग दिखाते हैं। गरुड़ पुराण में नरक की 28 प्रकार की यातनाओं का वर्णन है, जैसे कुंभीपाक, उबलते तेल का नरक, रौरव, कांटों का नरक और तामिस्र, अंधेरे का नरक। यह यातनाएं पापी आत्माओं को उनके बुरे कर्मों के लिए दी जाती हैं। लेकिन जो लोग सत्कर्म करते हैं, उन्हें स्वर्ग में स्थान मिलता है, जहां वे सुख और शांति का अनुभव करते हैं। स्वर्ग में अप्सराओं, गंधर्वों और देवताओं का साथ मिलता है। क्या आपको लगता है कि यह प्रक्रिया वास्तव में होती है? अपनी राय कमेंट में शेयर करें। अब हम गरुड़ पुराण में वर्णित मृत्यु के बाद की प्रक्रिया और यमराज की भूमिका पर गहराई से विचार करते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा की 13 दिन की यात्रा होती है, जिसमें वह विभिन्न लोकों से गुजरती है। इस दौरान आत्मा को अपने कर्मों का हिसाब देखना पड़ता है। पहले दिन आत्मा शरीर छोड़ती है और अगले कुछ दिनों में वह अपने परिवार और पिछले जीवन को देखती है। 7वें दिन आत्मा को यमदूत लेने आते हैं और 13वें दिन वह यमलोक पहुंचती है। यमलोक में यमराज उसके कर्मों का मूल्यांकन करते हैं। एक कथा में बताया गया है कि एक व्यक्ति ने अपने जीवन में बहुत पाप किए थे, जैसे दूसरों को ठगना, झूठ बोलना और हिंसा करना। मृत्यु के बाद उसे नरक में भयानक यातनाएं दी गईं। उसे उबलते तेल में डाला गया और कांटों पर चलाया गया। लेकिन जब उसने अपने जीवन में किए गए एक छोटे से सत्कर्म को याद किया, जैसे उसने एक भूखे को भोजन दिया था, तो यमराज ने उसे क्षमा कर दिया और पुनर्जन्म का अवसर दिया। यह कथा हमें सिखाती है कि सत्कर्म का महत्व कितना बड़ा है और यह हमें नरक की यातनाओं से बचा सकता है। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि जो लोग भगवान विष्णु या शिव की भक्ति करते हैं, उनकी आत्मा को यमदूत नहीं ले जा सकते। ऐसे भक्तों को विष्णु के दूत ले जाते हैं और उन्हें वैकुंठ या कैलाश में स्थान मिलता है। इसके अलावा गरुड़ पुराण में यह भी उल्लेख है कि मृत्यु के बाद आत्मा को अपने कर्मों का हिसाब देखने के लिए एक दर्पण दिखाया जाता है, जिसमें उसे अपने जीवन की हर घटना दिखाई देती है। क्या आप इस कथा से प्रेरित हैं? अपने विचार कमेंट में बताएं। अब हम गरुड़ पुराण में यमराज की कहानी के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को और गहराई से समझें। गरुड़ पुराण की यह कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में सत्कर्म करना कितना जरूरी है। प्राचीन काल में लोग इस पुराण को पढ़कर अपने कर्मों को सुधारने की प्रेरणा लेते थे। यमराज की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है और हमें अपने जीवन में सही मार्ग पर चलना चाहिए। यह कथा भारतीय संस्कृति में मृत्यु और कर्म की अवधारणा को समझने में मदद करती है। आज भी गरुड़ पुराण का पाठ मृत्यु के बाद के संस्कारों में किया जाता है, ताकि आत्मा को शांति मिले और परिवार को सत्कर्म की प्रेरणा मिले। इसके अलावा यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि हमें मृत्यु से डरना नहीं चाहिए,
बल्कि अपने जीवन को सत्कर्म और भक्ति से भर देना चाहिए। प्राचीन भारत में लोग यमराज की पूजा भी करते थे ताकि उनकी मृत्यु शांतिपूर्ण हो और उन्हें सत्कर्म करने की शक्ति मिले। यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए, सत्कर्म करें, भक्ति करें और दूसरों की मदद करें। क्या आप गरुड़ पुराण के इस पाठ को अपने जीवन में अपनाना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट में शेयर करें। अब हम गरुड़ पुराण से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों और पौराणिक संदर्भों पर चर्चा करते हैं। क्या आप जानते हैं कि यमराज को दक्षिण दिशा का स्वामी माना जाता है और इसीलिए दक्षिण दिशा में सिर करके सोना अशुभ माना जाता है? एक और रोचक तथ्य यह है कि यमराज सूर्य देव के पुत्र हैं और उनकी बहन यमुना नदी है। गरुड़ पुराण में यह भी उल्लेख है कि यमराज के पास एक विशेष यमपाश है जिससे वे आत्मा को बांधते हैं। इसके अलावा यमराज को निष्पक्ष और धर्मनिष्ठ बताया गया है, जो कभी भी पक्षपात नहीं करते। एक और महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि गरुड़ पुराण में नरक के 28 प्रकार बताए गए हैं और हर नरक का नाम उसके दंड के अनुसार रखा गया है, जैसे कुंभीपाक, उबलते तेल का नरक, रौरव, कांटों का नरक और तामिस्र, अंधेरे का नरक। इसके अलावा गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि यमराज हर साल दीपावली के बाद यम द्वितीया या भाई दूज के दिन अपनी बहन यमुना से मिलने जाते हैं और इस दिन बहनें अपने भाइयों की लंबी आयु की कामना करती हैं। क्या आप इन तथ्यों से प्रभावित हैं? अपने विचार कमेंट में बताएं। अब हम इस कथा के आधुनिक प्रासंगिकता और इसके प्रभाव पर विचार करते हैं। आज के समय में जब लोग अपने कर्मों को भूलकर केवल सुख सुविधाओं के पीछे भागते हैं, गरुड़ पुराण की यह कथा हमें सत्कर्म की याद दिलाती है। यह हमें सिखाती है कि हमें अपने जीवन में सही मार्ग पर चलना चाहिए, क्योंकि मृत्यु के बाद हमारे कर्मों का हिसाब होगा। यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि सत्कर्म और भक्ति से हम नरक की यातनाओं से बच सकते हैं। आज के समाज में जहां लोग अक्सर स्वार्थ और लालच में डूबे रहते हैं, यह कथा हमें यह सिखाती है कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए और सत्कर्म करने चाहिए। इसके अलावा यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि हमें मृत्यु से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए, सत्कर्म करें, भक्ति करें और दूसरों की मदद करें। इसके अलावा यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपने जीवन में सकारात्मकता और प्रेम को अपनाना चाहिए। क्या आप इस कथा को अपने जीवन में लागू करना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट में शेयर करें। अब हम इस कथा के आध्यात्मिक और प्रेरणादायक पहलुओं पर गहराई से विचार करते हैं। गरुड़ पुराण की यह कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में सत्कर्म और भक्ति का महत्व कितना बड़ा है। यह हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपने कर्मों का हिसाब रखना चाहिए, क्योंकि मृत्यु के बाद हमें इसका फल भोगना पड़ता है। यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपने जीवन में सही मार्ग पर चलना चाहिए, ताकि हमें नरक की यातनाओं का सामना न करना पड़े। इसके अलावा यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि हमें मृत्यु से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें अपने जीवन को सत्कर्म और भक्ति से भर देना चाहिए। यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए, सत्कर्म करें, भक्ति करें और दूसरों की मदद करें। इसके अलावा यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपने जीवन में सकारात्मकता और प्रेम को अपनाना चाहिए। क्या आप इस कथा से कोई सबक लेना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट में शेयर करें। तो दोस्तों, आज हमने गरुड़ पुराण के अनुसार यमराज की कहानी को विस्तार से जाना। हमने यमराज के स्वरूप, उनकी उत्पत्ति, उनके कार्य, यमलोक की संरचना, चित्रगुप्त और यमदूतों की भूमिका, कर्मों के हिसाब की प्रक्रिया, इस कथा से मिलने वाले गहरे संदेश
और आधुनिक जीवन में इसकी प्रासंगिकता को समझा। हमने यह भी जाना कि यमराज की कहानी हमें सत्कर्म और भक्ति का पाठ सिखाती है। उम्मीद है कि यह यात्रा आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हमारी आने वाली कहानियों का हिस्सा बन सकें। अगले वीडियो में हम किसी और पौराणिक कथा को लेकर आएंगे। आप कौन सी कथा सुनना चाहते हैं? शिव पुराण की कोई कथा, भागवत पुराण का कोई प्रसंग या कुछ और? अपनी पसंद कमेंट में जरूर बताएं। तब तक के लिए जय श्री विष्णु और नमस्ते।